तो पता है कि श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा का एक बहुत बड़ा अंधभक्त जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था, आज उसको श्रीलंका में गैर मुस्लिमों ने ही उनको पीट पीट कर घायल कर दिया, लिंगटा करके दौड़ा दौड़ा कर मारा। आखिर क्यों? इस अंधभक्त की क्या गलती थी? इसने तुम्हें कहा मुसलमानों के खिलाफ महिंदा राजपक्षा को वोट दो और आपने मुसलमानों के खिलाफ महिंदा राजपक्षा को वोट दिया, तो इसमें क्या गलती थी? श्रीलंका में आपको याद होना चाहिए कि जब इलेक्शन का वक्त था और महिंदा राजपक्षा गोटा राजपक्षा की सरकार बनी तो उस वक्त आर्टिकल छपता था कि मुसलमान अब डर के माहौल में जी रहे हैं, मुसलमानों की हालात खराब हो रही है। और ये इतने गिरे हुए और नीच टाइप के ये लोग, ये दोनों भाई और इनका खानदान है, इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन से पहले कुछ महीने पहले बहुत सारे जगहों पर बम ब्लास्ट करवाए। 253 लोगों की मौत हो गई, 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 2019 की यह खबर है, इलेक्शन से ठीक कुछ वक्त पहले। और ये पूरा का पूरा ठेकरा इसका मुस्लिम समुदाय पर फेर दिया गया। इन्होंने हल्ला मचा दिया, इन्होंने खुद बम ब्लास्ट करवाया और मुसलमान का नाम डाल दिया कि मुसलमानों ने ऐसा किया। उसके बाद मुसलमानों के साथ बहिष्कार होने लगा और बहुत कुछ होने लगा। श्रीलंका में गैर मुस्लिम बेवकूफ समर्थक कूद पड़ा कि महिंदा राजपक्षा को पीएम बनाओ ताकि मुसलमानों को सबक सिखाया जाए। मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए महिंदा राजपक्षा को पीएम बना दिया गया। महिंदा राजपक्षा ने नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। महिंदा राजपक्षा ने बुरके से लेकर हर चीज पर प्रतिबंध लगा दी और आज श्रीलंका की यह हालत है। श्रीलंका के लोग इनके खिलाफ रोडों में उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। श्रीलंका के कट्टरपंथी लोगों के पास खाने के लिए पाव रोटी तक नहीं है, ब्रेड तक नहीं है। हाथों में सिलेंडर तो मौजूद है लेकिन उस सिलेंडर के अंदर गैस नहीं है। डब्बे मौजूद है लेकिन तेल नहीं है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। और इतना बेचैन हो चुके हैं कि ये लोग रास्तों में, घरों में आग लगा रहे हैं, बसों में आग लगा रहे हैं। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा के खून के प्यासे बन चुके हैं। इन्होंने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा के बंगला और उनके सांसदों के घरों को आग के हवाले कर दिया। 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सांसद समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे श्रीलंका में अफरा तफरी का माहौल है। और मैं मोहम्मद हफीज अंसारी, एक भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से इस हादसे की भरपूर तरीके से निंदा करता हूं। तो अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन यह है कि अब श्रीलंका के जो लोग इस्लाम से और मुसलमानों से नफरत करते थे, उन लोगों को सच्चे मन और आस्था से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने इस दुनिया को बनाई है उससे तौबा कर लेना चाहिए। जब इलेक्शन का माहौल चल रहा था उस वक्त महिंदा राजपक्षा और गोटा राजपक्षा के समर्थक एक मत होकर मुसलमान के खिलाफ खड़े थे और वो हर बार यही डिमांड कर रहे थे कि वो सरकार बनते ही वो डिमांड कर रहे थे कि अगर महिंदा राजपक्षा को हम इसीलिए वोट देंगे ताकि वो हलाल खाना को बैन कर दे। अगर महिंदा राजपक्षा की सरकार बनी तो वो बुर्का को प्रतिबंध लगा दे। अगर वो महिंदा राजपक्षा को पीएम बनाते हैं तो वो मस्जिदों के लाउड स्पीकर को उतार देंगे। अगर महिंदा राजपक्षा की सरकार बनती है तो वो मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे। अगर महिंदा राजपक्षा की सरकार बनती है तो वो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे, माइनॉरिटीज पर हमला करेंगे। धर्म के आधार पर इन लोगों ने सरकार खड़ी करने की कोशिश की। एक धर्म, एक देश और एक कानून बनाने की मांग की थी। और जैसे ही महिंदा राजपक्षा और गोटा राजपक्षा की सरकार बनी, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा और प्रेसिडेंट गोटा राजपक्षा बने। इनकी सरकार बनने के कुछ लम्हे बाद ही श्रीलंका में 1000 मदरसों को बंद करा दिया गया, जिससे अंधभक्त खुश हो गए। दूसरा बड़ा काम, उन्होंने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया। कैबिनेट में बिल लाया गया और श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार ने बुर्के को प्रतिबंध लगाकर वहां के नॉन मुस्लिमों को खुश कर दिया। मुसलमानों को हैरेसमेंट किया जाने लगा, उनके घरों पर हमले किया जाने लगा। श्रीलंका में मुसलमानों के दुकानों का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार करने की पूरी कोशिश की गई और 90% गैर मुस्लिम बुद्धिस्ट मुसलमानों के दुकानों से सामान लेना बंद कर चुके हैं। और मुसलमानों के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया गया
जिसका पूरा फायदा महिंदा राजपक्ष और गोटा राजपक्ष को हुआ। तो महिंदा राजपक्ष ने और गोटा राजपक्ष ने जिस चुनावी वादे के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई, वो चुनावी वादा उन्होंने पूरा किया, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया। तो फिर क्यों आखिर महिंदा राजपक्ष का घर जलाया जा रहा है और फिर क्यों गोटा राजपक्ष का घर जलाया जा रहा है? हाँ, मैं मानता हूं कि महिंदा राजपक्ष और गोटा राजपक्ष की सरकार ने चाइना से बहुत सारा लोन लेकर अपने देश को गिरवी रख दिया। तो क्या यह अंधभक्तों को नहीं पता था? हाँ, मैं मानता हूं कि गोटा राजपक्ष की सरकार ने बहुत सारे वर्ल्ड बैंक, IMF और बहुत सारे संस्थाओं से लोन लेकर श्रीलंका को बद से बदतर स्थिति में पहुंचा दी। मैं ये भी मानता हूं कि श्रीलंका में इस वक्त 1 किलो आलू की कीमत 215 रुपए है, और मैं ये भी मानता हूं कि इस वक्त श्रीलंका में चावल की कीमत 500 रुपए किलो और चीनी की कीमत 290 किलो है। मैं ये भी मानता हूं और आपकी तकलीफ समझता हूं कि श्रीलंका में इस वक्त तेल की बहुत किल्लत हो रही है। यहां तक के लोग नॉर्मल घरेलू सामान लेने के लिए भी लाइन लगाकर कुछ अमाउंट में ही खरीद पा रहे हैं, क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं है। खाने को खाना नहीं तो ब्रेड लेकर लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सब आपका मुद्दा था ही नहीं। श्रीलंका के तमाम लोगों को इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, मुसलमानों से माफी मांगकर सऊदी अरब के बादशाह किंग से मुलाकात करके उनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए, क्योंकि अगर सऊदी अरब किसी तरीके से श्रीलंका को फ्री में कुछ सालों तक तेल प्रोवाइड कर दे सदका के नाम पर, तो जरूर श्रीलंका इस मुसीबत से बाहर आ जाएगा। अब आप पूछोगे कि सऊदी अरब श्रीलंका को फ्री में तेल क्यों देगा? तो सदका, अगर हमारे इस्लाम में अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बनता है तो उसका हेल्प करना मुसलमानों पर वाजिब हो जाता है। तो अगर श्रीलंका की पूरी कौम जो इस वक्त भुखमरी से मर रही है और कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं है, कोई गैर मुस्लिम कंट्री, कोई वेस्टर्न कंट्री उनका साथ देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये लोग मुसलमान बनते हैं तो सऊदी अरब मुस्लिम भाईचारा के नाम से, इंसानियत के नाते उनको फ्री में तेल दे सकते हैं। तो उनको तौबा करके अल्लाह से माफी और मुसलमानों से माफी मांगकर सऊदी अरब जाकर उनको तेल की गुहार मांगनी चाहिए। लोग सवाल उठा रहे कि क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? नहीं। इंडिया में इस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिर बेचने में लगी है, लाउड स्पीकर हटाने में लगी है। सेम वैसे ही अजान से इनको प्रॉब्लम, बुरके पर प्रतिबंध, बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया का यह हाल कभी नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि श्रीलंका में ओवैसी साहब जैसा नेता नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ओवैसी साहब जैसा नेता मौजूद है, जो CAA से लेकर NRC तक, आर्टिकल 370 से लेकर NPR तक हर मुद्दे पर मुखर होकर लोगों को जगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यह बिल सही है और यह बिल गलत है, इस बिल पर साथ दो और इस बिल के खिलाफ रहो। और भारत के लोग आंख खोलकर, हिंदू या मुसलमान, उनकी बातों को गौर से सुनते हैं। तो जब तक भारत में असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तब तक भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारा भारत महान है, सेफ है और इस पर कोई भी किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। तो भारत के मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने नेता ओवैसी साहब को पहचानिए, उनकी ताकत बढ़ाइए, AIMIM में शामिल होकर AIMIM को मजबूत कीजिए और आने वाले हर इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ AIMIM को वोट दीजिए, ताकि हमारे देश का हाल श्रीलंका के जैसा ना हो। और जो भी हिंदू भाई मुसलमान से नफरत करता है तो वो अंजाम देख ले कि इस्लाम के खिलाफ जाने वाला, मुसलमानों से नफरत करने वाला भूख होकर, भूखमरी का शिकार होकर मरता है, जिल्लत की मौत मरता है और तकलीफ से मरता है। तो सुकून चाहिए, चैन चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए, तो इस्लाम अपनाओ, मुसलमान बनो, एक अच्छा इंसान बनो, माँ बाप का सम्मान करो, कुरान पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश का पालन करो, तब जाकर हमारे देश में खुशहाली आएगी, वरना आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो से आपने रद्दी बराबर भी अगर सबक हासिल किए हो, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने की जिम्मेदारी आपकी। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है। अपनी बातों को आप कमेंट पर रख सकते हैं। श्रीलंका में हुई हाहाकार से आप किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपका नजरिया क्या है? और क्या श्रीलंका का सॉल्यूशन सही है या गलत है? आप जरूर अपनी बात कमेंट पर रखिए। अगर आप AIMIM के चाहने वाले हैं तो जरूर कमेंट पर AIMIM जिंदाबाद या AIMIM सपोर्ट के नारे जरूर लगाइए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए
अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे भी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो।